किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हम जो है बड़ी मेहनत से गेहूँ, चना, जौ ये सब जो है खाद्यान्न पैदा करते हैं। पैदा करने के बाद हमें वर्ष भर के लिए अपने खाने के लिए, हमें अपने पशुओं के लिए, हमें बीज के लिए, यही नहीं हमें अच्छे दाम लेने के लिए भंडार करने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, किसान जो है भंडारण का प्रॉपर तरीका नहीं जानने की वजह से बड़ा ज़बरदस्त नुकसान उठा लेते हैं। वो जो है इस तरह भंडारित करते हैं कि भंडारित किए हुए गेहूं में या जो भी जिन्स है उसमें जो है अनेक तरह के कीड़े, घुन है, पई है, सुरहरी आकर के मतलब जैसे ही बरसात प्रारंभ हुई, बरसात प्रारंभ होने से यानी अब आपके जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त और आगे फिर हमारा जब उसमें रोग, पई, सुरहरी लगे जाते हैं तो फिर मतलब गेहूँ को या जो भी भंडारित अनाज है उसको रोकना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं साथियों आज आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आपका माल जो है बिल्कुल बढ़िया, टनाटन और अच्छा रहेगा। इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहली तो ये है कि हमें जो है जो भी हमें अनाज भंडारित करना है उसको हम अच्छी तरह से धूप में सुखा लेंगे। सुखाने के बाद मतलब सुखाने का मतलब ये है कि हमें जो है गेहूँ को जैसे इस तरह का हमने ये जो है लगभग मतलब इसको धूप में 2 दिन धूप में इसको अच्छी तरह से हमने इसको सुखा लिया। सुखाने के बाद अब हमें इसको जो है जैसे चूँकि इसी मतलब धूप से सूख करके इसमें मतलब गर्मी आ जाएगी, गर्म हो जाएगा तो इसको नॉर्मल मतलब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा साथ ही इसलिए करते हैं कि चूँकि ये जो हमारा गर्म गेहूँ और गर्म गेहूँ को ही हम भंडारित कर देंगे तो फिर ये जो है हमारे वातावरण की जब बरसात चालू होगी तो एटमॉस्फेयर की नमी को लेकर के बहुत जल्दी रोगों से ग्रसित हो जाएगा। तो इसलिए हमें पहले गर्म किया और गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं। गर्म हमें जैसे इतना धूप लगाना चाहिए कि इसको हम दांत के नीचे अगर दबाएं तो ये कटक की आवाज़ करेगा। ये जो है हमारा जो हमने सुखाया है ये बिल्कुल कटक की आवाज़ दांत से दबाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब इसमें नमी की मात्रा जो है बिल्कुल मतलब एकदम हिसाब की रह गई है। तो ये हमने इस तरह कर लिया। तीसरा बिंदु साथियों क्या है कि हम लोग किसान भाई क्या थोड़ी गलती करते हैं कि जो हम भंडारित करते हैं वो इस तरह की जूट की बोरियों में कर देते हैं। साथियों, ये जूट की बोरियों में नहीं करना है, क्योंकि जूट की बोरी से क्या होता है कि एक तो इसकी प्रतिवर्ष जो लागत अधिक आती है, दूसरा ये कि इसको चूहे काट देते हैं, तीसरा ये है कि इसमें से जैसे ये फर्श पर रखा जाता है तो इसमें नमी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। हमें इसके बजाय ये जो आप देख रहे हैं इसको ग्रेन बिन कहते हैं या बुखारी कहते हैं। सरकार इसको 50% अनुदान पर दे रही है। ये बुखारी हमने अगर 3 गाड़ी एक बार परचेज कर ली तो इस बुखारी के द्वारा फिर हमें लगभग 20-30 साल तक हमें कोई खर्चा नहीं रहेगा। मैंने एक बार ले ली और फिर 20-30 साल तक हमारा ये माल प्रॉपर भंडारित रहता है। यही नहीं, इसमें माल ख़राब भी नहीं होता है और लागत कम आती है। इसमें तीसरा अगला बिंदु ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी टंकी है इस टंकी के नीचे हमें जो है ईंट या पत्थर थोड़ा सा रख देना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये मैंने 3-4 बातें बताई कि जूट की बजाय हमें बुखारी में करना है, बुखारी के नीचे तो ईंट पत्थर लगाना है, प्रॉपर तरीके से हमें इसको सुखाना है, सुखाने के बाद ठंडा करना है। हाँ साथियों, अब हम आते हैं कि अब हमारा ये तैयार खाद्यान्न है तो अब हमें इसको जो है किस चीज़ कौन सी चीज़ मिलाएं जिससे हमारा माल, हमारा भंडारित अनाज खराब ना हो। मैं बहुत ही सस्ती जैविक विधि आपको मैं बताने वाला हूँ, उसको जो है ध्यान से सुनिए। देखिए पहली विधि तो ये है जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा ये नीम की पत्तियाँ हैं। हम जैसे अपने इस गेहूँ में जैसे भंडारित करते समय ये नीम की पत्ती हमने हरी ली और हरी पत्तियों को जो हमने छाया में सुखा लिया और सुखाने के बाद हमें प्रति कुंटल ये जो 1 किलो पत्तियों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके और हम इसको टंकी में भर देंगे। तो एक विधि क्या हो गई कि हमारी नीम की पत्तियों का प्रयोग। दूसरा साथियों, ये जैसे हमारी नीम की ही ये आप देख रहे हैं ये निबोरियाँ हैं। इस तरह की निबोरियाँ नीम के नीचे बहुत मिल जाती हैं। अगर इस निबोरी को हम जो है इसका बारीक पाउडर बना लें और बारीक पाउडर बना करके फिर हम जो है 250 ग्राम प्रति कुंतल के हिसाब से इसको मिक्स करके अगर हम इसको इस तरह पाउडर को बना करके उसमें रखेंगे तब भी हमारे भंडारित अनाज में कोई इस तरह की रोग बीमारी नहीं आएगी। तो 2 विधि हो गई। तीसरी साथियों, अगर चाहें तो इस तरह की ये हमारी नीम की लकड़ियाँ हैं, ये भी 1 किलो लकड़ी जो है प्रति कुंटल के हिसाब से इन लकड़ियों को भी हम जगह जगह उसमें डाल देते हैं। तो ये भी हमारा एक सुरक्षा का काम करता है। साथियों, चौथा अगला कारण ये है कि आप जो है ये आप देख रहे हैं ये है लहसुन। इस लहसुन को हम जो है ये 250 ग्राम इसकी कलियों को हम अलग अलग कर लेते हैं। ये कलियां हैं, इनको हम अलग अलग करके
और ये 250 ग्राम आपका जो है प्रति कुंटल के हिसाब से इन कलियों को मिला करके यदि हम भंडारित अनाज में इसको रख देते हैं तब भी हमारा जो है भंडारित अनाज जो है सुरक्षित रहता है। साथियों, एक और बहुत सस्ता तरीका है, वो तरीका ये है कि यदि हम, जैसे आप जानते हैं सफ़ेदी कलई, ये इसको चूना कहते हैं, ये सफ़ेदी यदि हम 250 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से हम अपने गेहूं में मिला करके हम रखते हैं तो ऐसा करने से भी हमारा भंडारित अनाज सुरक्षित बढ़िया रहता है। इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कलई चूना जैसे अलग कैसे होगा। साथियों, बहुत अच्छे तरीके से अलग हो जाता है, कोई बात नहीं है। और हम जानते हैं जैसे हम तम्बाकू खाते हैं तो खाना हमारा जो चूना होता है, चूना थोड़ा मिलाते हैं, तो यदि हमारे इस गेहूँ में थोड़ा सा फटकारा लगाएंगे तो कलई अलग हो जाएगी। और मान लीजिए थोड़ा सा अगर 1 कुंटल में हमने 250 ग्राम मिलाया और 50 ग्राम अगर पाउडर रह भी जाता है तो वो हमारे कैल्शियम की पूर्ति करेगा, यानी वो हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर नहीं डालेगा। तो साथियों, मैंने आपको ये जो भी 5 तरीके बताए, कौन कौन से तरीके एक बार पुनरावृत्ति करूँ। नीम की पत्ती का प्रयोग, दूसरा जो है नीम की खली का प्रयोग, तीसरा नीम की डंडी का प्रयोग, चौथा हमें लहसुन का प्रयोग और 5वां हमें सफ़ेदी का प्रयोग। इन तरीके ये आपके बहुत सस्ते और बढ़िया हैं और जैविक हैं, इसमें कोई भी आपका सुरक्षा मतलब दिक्कत नहीं आएगी और भंडारित अनाज बहुत बढ़िया आपका अच्छा निकलेगा। साथियों, ये तरीका अपनाएं। यदि आपको ज़्यादा मात्रा में अनाज भंडारित करना है, जैसे मान लीजिए 5 कुंटल की टंकी और ऐसा अगर आपको 50-40 कुंटल या 10 टंकियाँ भंडारित करनी है तो फिर मैं आपको एक और दूसरा तरीका, ये तरीका अपनाना चाहें तो ये तरीका अपना लो। और जब ऐसा लगे कि इस तरीका में कहीं कोई दिक्कत है तो फिर मैं आपको एक रेडीमेड तरीका बता रहा हूँ। उसमें साथियों, ये जो सेल फोस आती है 10 ग्राम की पाउच, 10 ग्राम की पाउच, इसमें जो है एक पाउच में एक टंकी में डालनी पड़ती है। ये टंकी जो है आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमें ध्यान का रखना है कि इसका जो है ये ढक्कन जो है इसमें नीचे और ऊपर ये 2 ढक्कन होते हैं। तो हमने जो है ये सबसे पहले नीचे वाला ढक्कन, इसमें हमने एक पॉलीथीन इस तरह ये लगा करके और इसको ढक्कन को हम इस तरह लगा देते हैं और ध्यान ये रखते हैं कि इसके जो किनारे हैं उन किनारों को मिट्टी से अच्छी तरह से लेप देते हैं। उसके बाद हम इसमें गेहूँ भरते हैं। गेहूँ इसमें भर गया। गेहूँ भरने के बाद साथियों, अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा उसमें, अब मैं ये तो आपको जो लास्ट वाली विधि बता रहा हूँ वैसे उसको थोड़ा एवॉइड करें, लेकिन ऐसा लगे कि आपको वास्तव में ये सुगम तरीका और सरल चाहिए तो उसमें फिर ये है कि आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें लोगों की भ्रांति ये है कि सब सेल फोस अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका हानिकारक असर पड़ता है। साथ ही नहीं, कतई नहीं पड़ता है। इसमें आपका एक गैस बनती है, वो जो है फॉस्फेन करके गैस बनती है और वो हमें 1 हफ्ते इसको मतलब गैस को अटैच करके फिर हम इसको अलग कर देते, तो वो गैस के प्रभाव से हमारा वो भंडारित अनाज जो है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल स्टेराइल हो जाता है। और उसके बाद हम इसको प्रयोग करते हैं तो कोई भी उस पर हमारा साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम इस तरह अगर हम प्रयोग करना चाहें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमने जो है ये टंकी का ढक्कन यहाँ से बंद कर दिया, इसमें हमने गेहूँ को भर लिया। भरने के बाद हमने सेल फोस को हमने लिया और सेल फोस को हमने उस मेन पाउच में से फाड़ करके अलग कर दिया। फाड़ने के बाद साथियों, ये इस तरह की ये आपकी ये मैंने फाड़ करके अलग कर लिया है, ये जो देख रहे हैं। तो ये जो है सेल फोस की पाउच हैं 10-10 ग्राम की। इन पाउचों को हम क्या करते हैं कि इस तरह हमने ये इसमें लिया, बहुत जल्दी करेंगे चूँकि ये अब गैस इसकी निकलना प्रारंभ हो गई है। और ये लेकर के चूँकि हमने इसको सेंटर में हमने गेहूँ भर दिया, तो ये सेंटर में पहुँच गया, तो हमने इस तरह करके और हमने ये सेंटर में इसको मतलब इसको यहाँ डाल दिया और फटाफट हमने ये ढक्कन को बंद करके और इसमें हमारी जो मिट्टी है उस मिट्टी को इसमें लगा करके इसको रख दिया। साथियों, ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप अनाज भंडारित करेंगे तो आपका भंडारित अनाज जो है बहुत बढ़िया सुरक्षित निकलेगा और आपको अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनके लिए बहुत बढ़िया कारगर तरीका रहेगा। तो मुझे आशा है साथियों ये तरीका आपको निश्चित पसंद आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि भविष्य में मैं ऐसी ही जानकारी आपको ऐसी दूंगा जो कम कीमत और जिसका बहुत ही अच्छा असर हो। नमस्कार किसान भाई।